सो लास्ट क्लास में हमने पिछली दो क्लासेस स्वैप काइंड ऑफ हो गई थी कि एक क्लास में लैब टाइप का काम नहीं हो सका था हमारा, तो हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पढ़े थे और उससे अगली क्लास में हमने वो जो हमारी पिछली एग्जांपल रहती थी और वाडो का डिबग फ्लो वो चीजें कर ली थी। सो आज की क्लास में हम ये करना चाहेंगे कि वापस जो हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पढ़े थे उससे आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। सो उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हमने इसलिए पढ़े थे कि क्योंकि ज्यादातर हम जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसमें फ्लोटिंग पॉइंट में चीजें कर रहे होते हैं। कई दफा हार्डवेयर डिजाइन में भी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि हम जो आर्म पे अगर कोड लिख रहे हैं तो उसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम एफपीजीए पे वाले पार्ट पे कुछ करना चाह रहे हैं वहां पर भी हम फ्लोटिंग पॉइंट की कोर है उसको इस्तेमाल करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू के सिंपल मल्टीप्लायर हो, ठीक है। तो उसमें जो सिंपल मल्टीप्लायर हैं वो काफी सारे अवेलेबल है, ठीक है। इवन जो ज़ेबो टाइप का छोटा बोर्ड है उस पर भी कोई 35-40 मल्टीप्लायर या 80 के करीब मल्टीप्लायर्स को इस तरह का नंबर था, या 32 था या 80 था, जो भी था उस तरह के नंबर मौजूद हैं। लेकिन थोड़े से बड़े एफपीजीएस में वो हंड्रेड्स ऑफ मल्टीप्लायर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। वो जो मल्टीप्लायर होते हैं वो इंटीजर मल्टीप्लायर होते हैं, यानी दो इंटीजर्स को, और इंटीजर से मेरी मुराद वो सी वाला इंटीजर नहीं है, मेरा मुराद ये है कि जो पॉइंट्स वाले नंबर ना हो, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि वो 18/24 बिट्स को थोड़े से पुराने एफपीजे होंगे तो 18/18 मल्टीप्लायर लगा होगा उनके अंदर, जो नए एफपीजे उसमें 18/24 का मल्टीप्लायर लगा होगा, ठीक है। सो वेरिलॉग कोड में हमने देखा हुआ है कि अगर मैं ए स्टेरिक बी लिखूंगा तो उससे हमने कहा था कि मल्टीप्लायर बन जाएगा, ऑलवेज के ब्लॉक में या साइन के ब्लॉक में अगर मैं ये लिख दूंगा तो उससे मल्टीप्लायर बन जाएगा। तो अगर ए जो है वो 18 बिट का है और बी 24 बिट का है और उनका रिजल्ट जो है 18 + 24 जितनी बिट्स बनती है उनमें मैं रख दूं तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे वो वाला मल्टीप्लायर इंस्टेंशिएट हो जाएगा और एफपीजे उस वाले मल्टीप्लायर को यूज कर लेगा, हमें उसका वरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर इंटीजर मल्टीप्लायर ज्यादा अवेलेबल है और दे आर ऑल्सो फास्ट एज वेल, कि यानी ये एक साइकिल में आपको आउटपुट दे देंगे। फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर जो होगा इट विल टेक मोर देन वन साइकिल, ठीक है। इट वुड बी अ गुड आइडिया कि आप अगर फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर की कोर लगाएं और जस्ट कैलकुलेट करेंगे उसके इनपुट से आउटपुट तक कितने साइकिल लगते हैं, ठीक है। तो वो उसको सिमुलेट करके भी देख सकते हैं, मे बी उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा। तो वो आइडिया लें कि वो कितने साइकिल है, वो एक साइकिल नहीं, वो जनरली 3-4 साइकिल कम से कम होंगे, हो सकता है ज्यादा हो। मैंने खुद अभी उसको कभी वो कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि एफपीजे वाले पार्ट पे जनरली हम ये वाले मल्टीप्लाई। सो पॉइंट ये है कि जो एल्गोरिदम जब हम बना रहे होते हैं तो हम सारी चीजें इंटीजर तो नहीं रख सकते, ठीक है। हमारे पास सिग्नल आ रहा है, वो वैल्यू कॉन्टिन्यूसली ले रहा है, वो प्लस में भी जा रही है माइनस में भी जा रही है, ठीक है। पॉइंट्स में वैल्यूज हमें चाहिए होती है। मैंने किसी चीज को पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई 3.14, अब पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब वो पॉइंट को मैं कैसे हैंडल करूं, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी कि हम फिक्स पॉइंट नंबर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, उसमें हम पॉइंट को खुद फिक्स कर देते हैं कि इस जगह पर पॉइंट है, ठीक है। और ये आज का हमारा टॉपिक है कि हम फिक्स पॉइंट फॉर्मेट्स पढ़ें और उसके हिसाब से चीजों को देखें। फिक्स पॉइंट से पहले प्रोबेबली एक क्विक रिकैप मैं उसका कर लेता हूं जो हमने 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर पढ़े होंगे कभी, ठीक है। सो हमने जो नंबर पढ़े हैं, नंबर दो तरह के होते हैं, एक साइंड और एक अनसाइंड, ठीक है। और साइंड नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के आ सकते हैं। अनसाइंड जो है वो आप जनरली पॉजिटिव नंबर्स हमेशा ट्रीट कर रहे होते हैं। आपने जो इसके अंदर पढ़ा होगा जब लॉजिक डिजाइन हम पढ़े थे तो हमने कहा था कि यार एक 2's कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक्स या 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हमने एक पढ़ी थी। 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि आप नंबर को पॉजिटिव अगर नंबर हो तो जो भी नंबर है आप उसको उसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 4 बिट में स्टोर करना है तो आपके पास नंबर टोटल 000 से लेके 1111 तक आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये फर्स्ट हाफ है जिसमें ये MSB 0 रहेगी, ये सारे पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, ठीक है, जिसका आखिरी नंबर होगा 0111
तो 0 से लेकर 7 तक पॉजिटिव नंबर, और 8 से जो हमारे अगर अनसाइंड होता तो ये 8 होना था, ठीक है, 8 से 15 तक बनने थे। इनको हम ये कहते हैं कि ये -8 है, इससे अगला -7 है, एंड सो ऑन करते करते आपके पास ये -1 आखिरी नंबर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहलाते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स। इसका एक फायदा ये है, कामरान ये बोर्ड पे है आपके उस तरफ है? अच्छा, सो बोर्ड पे अगर मैं आपको एक छोटी सी इसकी इंट्यूशन दे सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर्स हैं, लेट से कि कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, चलो इसको हाफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ इस तरह के आपके नंबर बन गए कि अगर मैं कहूँ कि ये 0 है, 1 है, 2 है, नहीं सॉरी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7, और फिर मैं कहूँ कि यार -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, तो ये आपका जो ये सारे नंबर है ना 0 से, कि ये आपके पास 0 0 0 0 है, ये 0 0 0 1 है, और करता जाऊं तो ये मैं इस जगह पर 1 1 1 1 कर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 0 0 0 आ गया, 1 0 0 1 आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने इस तरतीब से रख दी है कि इसको मैं इस तरह क्यों इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ, इस तरह मैं इसलिए इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ कि जब आप -1 जो आ रहा है उसमें 1 ऐड करें तो आपके पास 0 आ जाता है, इसी तरह 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो -1। इसका नेट इफेक्ट ये बनता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इकट्ठा ऐड कर सकते हैं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि आपकी जो MSB है वो बता रही होती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये अगर 1 हो तो इसका मतलब है नेगेटिव है, और 0 हो तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। और अगर जो ये वाली साइड है, अगर 0 हो तो उसका मैग्नीट्यूड इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो इधर लिख। सो हम ये देख रहे थे कि 2's कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक क्या होती है, और हमने ये बात की कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक से 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो हमने कहा 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स में MSB हमें बता रही होती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पर 0 होगा, और बाकी हिस्सा जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा नंबर का। लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 हो तो बाकी मैग्नीट्यूड हो। नेगेटिव में हमने नंबर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आपस में डायरेक्टली ऐड हो सके। यानी कि हमने -1 उस नंबर को कहा है जिसको मैं 1 में ऐड करूं तो मेरे पास 0 आ जाए, जो कि बेसिकली आपके पास 4 बिट थी, तो 4 बिट थी तो आपके पास 0 0 से लेकर 1 1 1 तक आ रहे थे। तो इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो वापस 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली 0 तो नहीं आएगा, वो होगा तो वो 16, बट 16 की अगर मैं कैरी इग्नोर कर दूं तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दें तो उसका एक फायदा ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स डायरेक्टली एक दूसरे में ऐड सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। और उसका फिर सेकंड फायदा ये हो जाता है कि आप हार्डवेयर डिजाइन में एक ही एडर लगा के उससे एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, जो कि हमने इसकी डिटेल्ड एग्जांपल लॉजिक डिजाइन के कोर्स में की हुई है, कि जिसमें हमने एक ही एडर से एडर सब्ट्रैक्टर का डिजाइन किया, ठीक है। अच्छा, सो जो आपकी 2's कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक है जो हमने उस वक्त पढ़ी थी, वो तो ये पढ़ा था कि भाई अगर कोई नंबर मैंने बताना है कि मुझे कोई नंबर बताया कि भाई इसको 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है, मुझे कोई कहता है अच्छा -10 को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है, तो मैं सबसे पहले +10 ले लूं, ठीक है। और अगर मैंने लेट से 8 बिट में उसको रखना था तो मैं उसके आगे 0 एक्सटेंड कर दूं, और इसके बाद मैं 2's कॉम्प्लीमेंट इसका ले लूं, ठीक है। सो वो बन जाएगा कि पहले 1 तक उसी तरह रहने दें और उसके बाद वाली बिट्स को फ्लिप कर दें, ठीक है। तो ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट में -10 बन जाता है, ठीक है। और अगर मैंने +10 सेव करना था तो उसके लिए मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं, जो +10 को जिस तरह लिखते थे बस उसी तरह लिखने। तो ये हमारा उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम थोड़ी सी उस अंडरस्टैंडिंग को और तरीकों से भी देखना चाहेंगे, ठीक है। एक मैं आपको ये सर्कल वाली फॉर्म इसलिए बता रहा था क्योंकि
टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपकी कैलकुलेशन चल रही है एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की, और आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाएं और आप ओवरफ्लो कर दें, यानी कि आपने 4 बिट थी, आपने 6 + 7 किया, ठीक है, तो 6 + 7 किया तो वो तो 4 बिट में नहीं आ रहा, ठीक है, 6 भी आ जाता, 7 भी आ जाता, तो ये ज्यादा हो गया, तो अब ओवरफ्लो कर गए। लेट से कि आपको ये श्योर है कि आपने उसके बाद कोई लेट से माइनस भी किया हुआ था, ठीक है, तो 6 + 7 - 8, तो जब आप ओवरफ्लो करके जाएंगे, तो मैंने 6 में 7 ऐड किया, तो आप 6 + 7 आपके पास बनता है 13, तो हम इधर पहुंच गए, ठीक है। सो ये आपके पास 15, 14, 13 है, ठीक है। सो 13 में से जब मैं -8 करूंगा तो मैं वापस 13 में से अगर -8 करें तो कितना बनता है, तो आप वापस उधर उसी रेंज में आ जाए। तो इवन इफ के आप ओवरफ्लो किया था, लेकिन आप जब वापस आ गए, आपको अगर पता है कि एंड रिजल्ट मेरी रेंज में रहे, तो मैं कैलकुलेशन के दरमियान में ओवरफ्लो कर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट लाइक एंगल्स में होता है ना कि आप वो 0 से पाई तक होते हैं या 0 से 360 तक होते हैं, तो 360 से ऊपर वाला एंगल का वही मतलब होता है, ठीक है। इस केस में वही मतलब तो नहीं होता, यानी कि वो मैं अगर इससे आगे जाना चाहूं, यानी मेरे पास इसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो 7 आ सकता है, तो मैं 8 इसमें सेव नहीं कर सकता, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं एंड पे आके रिजल्ट उसके अंदर आ जाए तो फिर ये टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर फिर भी ठीक परफॉर्म करते हैं। और ये एक अहम प्रॉपर्टी है इनकी, जिसकी बेस पे आप सिस्टम डिजाइन करते हुए बेफिक्र हो सकते हैं कि यार बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कि भाई मैंने जस्ट ये मेक श्योर करना है कि मैं टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज में हूँ, एंड पे मैं रेंज में हूँगा। ये मैं प्रॉब्ली आज की एंड ऑफ क्लास पे थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना। तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर थे। एक इनको समझने का तरीका दूसरा ये हो सकता है कि आप, एक तो ये इंट्यूशन थी, जो नई इंट्यूशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर 4 बिट के नंबर है ना, तो आप सिंपली ये अज्यूम कर लें कि जो आखिरी बिट है ना उसका वेट नेगेटिव है, ठीक है। यानी अगर आपके पास लिखा हुआ 1011, तो बेसिकली ये 2⁻0 है या 2⁻1 है या 2⁻3 है, 2 है या 3 है। तो सिर्फ जो MSB है ना, जो साइन वाली बिट जिसको हम कह रहे हैं, उसका वेट समझ लें नेगेटिव है, तो इधर ये आपके पास -8 बन जाएगा, ठीक है, प्लस यहां पर तो कुछ था ही नहीं, +2 + 1, तो दिस शुड बी -5। चाहे आप इस तरह कर लें, चाहे आप उस तरह कर लें, दोनों तरह आप सेम नतीजे पहुंचेंगे, लेकिन ये इंट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे जब मल्टीप्लायर वगैरह पढ़े होंगे उसमें हम यूज करेंगे। बात समझ आ रही? उसी चीज को समझने का एक तरीका क्या है कि टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर लिखा हुआ तो आप आखिरी चीज का वेट नेगेटिव तस्वर करें। अगर वो 0 थी तो वो वैसे ही बिट 0 थी, तो वो -2⁻3 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आया, तो प्रॉब्लम खत्म। अगर वो 1 थी तो वो -2⁻3, तो नेगेटिव नंबर पे यहां पर -8 बन जाएगा और बाकी सारी चीजें आपकी एडअप हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम वैसे दूसरे तरीके से लेते हैं, लेट्स से इसी को, तो पहला 1 तक इसी तरह रहने दो, अगली बिट्स फ्लिप कर दो, तो 1 0 1 0, तो 1 0 1 होता है 5, तो ये -5 ही आना था। चाहे हम उस तरह कर लें, चाहे इस तरह समझ लें, इट्स सेम थिंग, ठीक। अच्छा, इसी को एक और तरीका ये भी आप समझ सकते हैं कि एक तो ये इंट्यूशन है कि आप आखिरी बिट को नेगेटिव समझ लें। एक जो मैं आपको दूसरी चीज इधर बोर्ड पे समझा रहा था कि हमने नंबर इस तरह साइन किए हैं कि आखिरी नंबर जो है ना, अगर मैंने -3 सेव करना है तो मैं वो नंबर रखूं जिसमें मैंने 3 ऐड करना है तो 0 आ जाए, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक्स में कैसे मैं ये कर सकता था, मैं ऐसा नंबर कैसे, लेट से मैंने -3 बनाना था, तो मेरे पास 3 होता है 0 1 1 और 4 बिट्स है मेरे पास, मैं इसमें क्या नंबर ऐड कर सकता था कि 0 आ जाए। ऐड करके 0 तो नहीं आता, ऐड करके तो बड़ा नंबर बनता है, लेकिन अगर मैं 4 बिट में हूं तो 1 0 0 तो आ सकता है ना। तो मैं सिंपल ये कर सकता हूं कि 1 0 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आई कैन डू दिस थिंग के 2⁻n में से जो भी मेरा नंबर था उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो 2⁻n में से मैंने किया, -3 बनाना था तो मैंने उसको 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो भी नंबर आएगा वो उसके टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होगी। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन यहां पर लिखी हुई है कि आप 2⁻n माइनस जो भी आपका मैग्नीट्यूड था उसको
सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास वो वाला नंबर आ जाएगा। सो अगर आपने -5 सेव करना था, -5 को देखना था क्या है, तो आप 16 - 5 कर दें, तो 16 - 5 विल बी, अगर 4 बिट में सेव करना था तो 2⁴ इज 16। सो 16 का मतलब है 1 1 और 4 सिफर, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा 5 को, तो 16 - 5 इज 11। तो जो नेट हमारी एंड पे नंबर बना था, दिस इज, अगर मैं इसको अनसेंड तस्वर कर रहा होता तो ये 11 ही बनना था। तो हम इस तरीके से हमेशा वी कैन मैप के कौन सा नंबर। तो ये तुम्हारा काइंड ऑफ एक रिव्यू हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट का। और थोड़ा सा इसमें मैं एक और चीज कवर करना चाहूंगा, साइन एक्सटेंशन। साइन एक्सटेंशन को कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। वो मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से पहले शायद ये वाली चीज कवर नहीं की थी। साइन एक्सटेंशन क्या चीज होती है कि अगर आपका छोटा नंबर है जो 2's कॉम्प्लीमेंट, मतलब 4 बिट में आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट का नंबर था, जिस तरह हमने कहा कि 1011 वाज -5, और मैं उसको 8 बिट में सेव करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जो उसकी साइन बिट है ना, उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो -5 था तो 1011 था, तो अगली 4 बिट में 11111 पुट कर दे, ठीक है। अगर +5 होता तो वो क्या होना था, 0101, तो उस केस में मुझे उधर 0 पुट। प्लस में तो ट्रिवियल बात है ना, कि प्लस में तो आगे 0 लगा दिए तो वही नंबर हो। माइनस में अगर हम उसको आगे 1 लगा दें तो क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कहा था 2's कॉम्प्लीमेंट का क्या तरीका है कि लेफ्ट साइड से शुरू हो, पहले 1 तक उसी तरह रहने दो, उसके बाद वाली बिट्स को फ्लिप कर दो, ठीक है। तो जो भी नंबर हमने सेव किया हुआ था उसमें हम पहले 1 तक उसी तरह रहे, ठीक है। नेगेटिव नंबर था तो पहला 1 तो कहीं पे आएगा, और नहीं तो उसकी MSB 1 होगी, वो वहां पर 1 आ गया। तो आगे वाली बिट्स जो हमने 1 एक्सटेंड की हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हुए वो सारे फ्लिप होके 0 आ जाएंगे। इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड वही आएगा जो पहले था, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने साइन नंबर्स को, यानी 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर को, कम बिट वाले को ज्यादा बिट में रखना हो, तो आप क्या करते हैं, साइन एक्सटेंड करते हैं, जो आखिरी MSB है उसी को उधर बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। अगेन ये थोड़े से रिवीजन के टॉपिक हैं, लेकिन इसमें 1-2 नई इंट्यूशंस थी तो मैंने कहा वो डिस्कस कर लूं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने फिक्स पॉइंट फॉर्मेट में, ठीक है। क्योंकि फिक्स पॉइंट में हम जनरली अज्यूम ये कर रहे होंगे कि साइन नंबर है, ऑल्दो अनसाइंड के लिए भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर हमारी कैलकुलेशन साइन नंबर्स पर ही हो रही होती है, ज्यादातर सिस्टम डिजाइन साइन नंबर्स पे ही चल रहे होते हैं, तो हम साइन नंबर्स पे करेंगे। इनको अमूमन हम कहते हैं क्यू फॉर्मेट्स, ठीक है, QN.M फॉर्मेट, ठीक है। सो QN.M फॉर्मेट से क्या मुराद होती है कि कोई भी आपके पास बिट्स थी जिसमें आपने नंबर सेव करना था, तो आप डॉट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इट इज नॉट एक्चुअली देयर, ठीक है। तो आपकी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट्स थी, लेट्स से, ठीक है। 9 बिट थी कि 8 बिट थी? 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर, अच्छा वो दोनों तरफ है, तो ये 9 बिट्स बनती हैं। 2 इस तरफ है और 7 उस तरफ है, तो 7 और दोनों। ये डॉट इधर लगा हुआ बट इट्स नॉट देयर एक्चुअली, ये डॉट कहीं पे हम सेव नहीं करते, डॉट इज ऑलवेज इन अवर माइंड, ठीक है, कि डॉट के इधर लगा हुआ। सो ट्रिक ये है कि हम करना ये चाहते हैं कि किसी तरह इंटीजर मल्टीप्लायर को यूज करें, ठीक है, जो कि ये 18/18 का, 18/24 का, लेकिन उसको हम उसको पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करें। तो अब वो तो नहीं पॉइंट्स कहीं पे कर रहा हैंडल, लेकिन हम तो कर सकते हैं। तो हम खुद ही सोच लेते हैं कि पॉइंट किस जगह पर है, और हल कैलकुलेशन के बाद पॉइंट किस जगह पर जाएगा, अगर हम उसको ट्रेस करते रहें तो हमारे काम हो जाएगा। तो इस तरह की कोडिंग को हम कहते हैं फिक्स पॉइंट कोडिंग, ठीक है। सो नॉर्मली करते ये है कि आपने कोई एल्गोरिदम बनाया मैटलैब में या पाइथन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज करते हुए, वो चला लिया, आप उसके रिजल्ट से सेटिस्फाई हो गए। अब आपने उसको FPGA पे या किसी और प्रोसेसर, या हो सकता है किसी DSP प्रोसेसर पे लेके जाना था, तो DSP प्रोसेसर्स भी नॉर्मली फिक्स पॉइंट मल्टीप्लायर्स उसमें लगे होते हैं, यानी कि इंटीजर मल्टीप्लायर लगे होते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो अगर आपको अगर बहुत कम पावर वाली चीजें चाहिए तो जनरली FPGA से बेहतर होता है कि DSP यूज कर ले, क्योंकि DSP बना बनाया प्रोसेसर है, वो कम पावर खा रहा होता है, ठीक है। सो उसमें आप C में ही कोड करते हैं, लेकिन वो आपको DSP प्रोसेसर भी 2 तरह के होते हैं, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट करते हैं, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नहीं करते, लेकिन जनरली जो नहीं सपोर्ट करते फ्लोटिंग पॉइंट वो निस्बतन
सस्ते भी होंगे, तो आप अगर बल्क में आपने चीज बनानी है तो आप उस वाले प्रोसेसर पे पोर्ट करने जाएंगे, ठीक है। और उसमें आपके पास पैरेलल में ज्यादा मल्टीप्लायर अवेलेबल हैं, 8 या 4 जो पैरेलल में जनरली, अब तो शायद दौर चेंज हो गया, अब शायद ज्यादा अवेलेबल हो। मैंने बहुत अरसे से डीएसपी का कोई आर्किटेक्चर नहीं देखा, तो हो सकता है वो ज्यादा भी सपोर्ट करते हो। तो वहां पर आपको फिर ये वाली कोडिंग चाहिए होती है कि आपको वो पॉइंट का खुद ख्याल रखना है, और सारी जो सेम एल्गोरिदम जो फिक्स पॉइंट में चला था वही वाला एल्गोरिदम आपने अब चलाना है, जो फ्लोटिंग पॉइंट में चला था उसको आप फिक्स पॉइंट में चलाना है किसी तरह, ठीक है। तो वो स्टेप्स करने होते हैं। तो उसके लिए फिर ये स्टेप है जो कि इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कन्वर्ट करें। सो पॉजिटिव नंबर हो तो नॉर्मली आप करते क्या है कि आपकी डॉट के इस तरफ जो बिट्स हैं उनको हम एन कह देते हैं, जो राइट साइड पे बिट हो उनको हम कहते हैं ये एम बिट्स हैं, तो क्यू एन डॉट एम फॉर्मेट हम इसको कहते हैं, ठीक है। सो अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो एमएसबी 0 होगी, तो उसके बाद आपका उसी तरह नंबर बन जाएगा जिस तरह बाइनरी में बनता है। अगर नेगेटिव नंबर होगा तो एमएसबी 1 होगी, तो मैंने आपको बताया था कि एमएसबी का वजन हमने माइनस अज्यूम करना है, तो उस पे इधर माइनस लगा हुआ है, बाकी उसी तरह जिस तरह बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होती है, तो उस पे मैं नहीं जाता। सो मेन चीज ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ बिट्स पहले देख लेते हैं कितनी है, और फिर आप सोच लेते हैं कि मैंने पॉइंट किधर लगाना है। लेट से इस केस में हमने कहा कि 2 बिट्स आप इंटीजर पार्ट के लिए रखेंगे, बाकी बिट्स आप फ्रैक्शनल पार्ट के लिए रखेंगे, और ये काम होगा। सो एक क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा हम डिसाइड कैसे करेंगे कि पॉइंट किधर लगाना है, तो उस पर मैं अभी अगली स्लाइड्स में आता हूं कि वो किस तरह डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो ये अब एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास नंबर एक था जो कि 011101 और 0000 था, ठीक है। हम स्लाइड पे इसको नहीं कैलकुलेट करते, बोर्ड पे कर लेते हैं। हमें यह पता है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपके पास 2.8 फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। लेट से या 2.7 ये जो भी लिखी जाए, वैसे 8 लिखी हुई है, 2 इधर है, तो उधर जो बनी हुई है वो 7 है, लेकिन एनीवे। सो 2.8 फॉर्मेट में हमने लेट से लिखा हुआ है, इसका मतलब है पॉइंट इस जगह पर है, ठीक है। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन बोर्ड नाउ, स्लाइड को छोड़ते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर पॉइंट इधर है तो इसका मतलब है इसका वजन है 2⁻0, इसका वजन है ये -1 -2, ठीक है। तो ये -1 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। इसका मतलब होगा 1/4, 1/8 नहीं है, 1/16 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस साइड पे आपके 1 जो था उसका वजन 1 ही था, एंड दैट्स इट, बाकी सारे 0, ठीक है। सो आपके पास 1 + 0.5 + 0.25 + 0.125 नहीं, सॉरी 125 नहीं, 0625 ये बन जाएगा ना। सो इनको आपस में ऐड करें तो आपके पास जो भी नंबर इधर लिखा हुआ है 181 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 में या 0.75 होगा और उसमें 75 में 6 ऐड करें 81 कुछ बन जाएगा, ठीक है। सो 1.8125, दिस इज योर नंबर, ठीक है। सो बाइनरी में अगर इस तरह लिखा हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। व्हाट अबाउट कि इसकी ये वाली बिट 1 होती, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि माइनस, ठीक है, और ये इसका वजन ये -2 बचे। पहले वाले का वजन था 1, उससे अगले का वजन हो गया 2, उससे अगले का वजन 4, तो इसका मतलब -2 प्लस दिस थिंग, ठीक है। सो उसका रिजल्ट फिर बन जाना था -2 + 1.8125, और वो आपके पास माइनस जो भी नंबर बनता वो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर होगी कि ये कैलकुलेशंस कैसे होंगी। सो सिंपल एडिशन तो नहीं, सिंपल कन्वर्जन तो आपको क्लियर होगी कि फिक्स पॉइंट नंबर में अगर आपको फॉर्मेट में कोई नंबर दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकें। प्रैक्टिकली ज्यादातर टूल्स जो है ना वो ये मतलब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को तो आप डिबगर में देख रहे हो तो वो आपको एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिखा रहा होता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट नंबर्स के जनरली क्योंकि हमने अपनी मर्जी से पॉइंट लगाना है तो ज्यादातर टूल्स इसमें हमें ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे होते। अगर हम मैटलैब में कोड कर रहे हैं तो वो शायद कुछ कर दे, उसमें फिक्स पॉइंट के साथ हैंडलिंग के कुछ ना कुछ हैं, उसकी हम 1-2 एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं। लेकिन अगर आप सी में कर रहे हैं तो फिर आप खुद ही उसको देखेंगे, ठीक है क्या। तो अगर ये नंबर था तो आपको मेमोरी में वो पड़ा हुआ कैसे नजर आएगा, वो मेमोरी में पड़ा हुआ नजर आएगा कि ये 0 है
ये D है, ये 1 है, ठीक है, और लेट से कि ये एक आपने शॉर्ट में सेव किया हुआ था, तो ये फिर इसके आगे 0 0 शायद लगा होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये बेसिकली 0 1 D0 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब इसी तरह जो आपको कंपाइलर है वो उसको एज एन इंटीजर ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमेशा, मतलब हमने जब कन्वर्जेंस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट से शुरू होंगे और उसके राइट और लेफ्ट पे जाएंगे, लेकिन ये पॉइंट कंपाइलर को पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करता है, ये तो हमारे लिए है। तो कंपाइलर जो है ना वो राइट और लेफ्ट चलना शुरू करेगा और वो यही एज्यूम कर रहा होगा कि ये इंटीजर है, तो पॉइंट इस जगह पर है, तो वो आपको हेक्स में वैल्यू बना, इसको हेक्स में कन्वर्ट करके बता देगा जो भी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्ट करना है फिर, ठीक है, कि अच्छा ये क्या वैल्यू होगी इसकी, वो हमें फिर खुद सोचना है, ठीक। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अगर आप 2 बिट्स रखेंगे तो ये वाली क्योंकि साइन बिट है प्रैक्टिकली, ठीक है, तो जिस तरह पॉजिटिव साइड पे हमने देखा था अगर 4 बिट के नंबर हो और अनसाइंड हो तो आप 0 से 15 तक उसमें सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साइंड नंबर रखेंगे तो वो -8 से +7 तक चले जाते हैं, आपकी रेंज प्लस और माइनस दोनों तरफ गई तो वो नंबर आधे हो गए, ठीक है, तकरीबन। तो इसी तरह और नेगेटिव साइड पे एक नंबर ज्यादा आ रहा होता है, ठीक है, नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम नंबर जो होता है वो आ जाता है, पॉजिटिव साइड पर मैक्सिमम नंबर, यानी कि अगर आपके पास 4 बिट थी तो -8 भी आपके पास सेव हो सकता है, लेकिन प्लस में +7 अच्छा, जब आप इनको फ्रैक्शनल इसमें रखते हैं तो अब ये क्या होगा, अब भी इसी तरह ही होगा कि आपका जो नेगेटिव साइड है उस पे तो यहां पर 1 और सारे 0 अगर आ गए तो इसका मतलब है -2 आपने सेव कर लिया, क्योंकि पॉइंट इधर आ रहा है, वो 1 था, उसका 2 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो पहला 1 ही इस जगह पर था, तो वो वही चीज आ जाएगी, और वो हमें पता है कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा और 0 1 इज 2, तो -2 आपके पास बन जाएगा वो। लेकिन पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम नंबर हो सकता है कि मैं 0 और ऑल 1s सेव कर दूं, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 पॉइंट जो भी ऑल 1s बनते हैं, तो इट विल बी 1.9922, ठीक है। सो यानी प्लस साइड पे आप 2 नहीं सेव कर सकेंगे, उससे ये बाइनरी में उससे एक कम नंबर बन रहा है अगर आपने पॉइंट्स में सेव किया हुआ, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि एम आई ओके विद दिस वैल्यू, क्या मैं 0.9922 तक मैक्सिमम जाने पे रेडी हूं। अगर आई एम नॉट ओके विद इट, मैं चाहता हूं कि 1.9999 तक आए, तो देन आई नीड मोर बिट्स है, फिर ये 8 बिट काफी नहीं है, मगर अगर मैं इस पे ओके हूं तो ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप क्या एल्गोरिथम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हो सकता है कि इतनी प्रिसीजन काफी हो सकता है कि आपको मजीद प्रिसीजन चाहिए। इसका कहते हैं प्रिसीजन, कि आपके पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक आप, कितनी प्रिसीजन तक आपके पास स्टोरेज की जगह मौजूद है। ओके, सो सो नॉर्मली जो आपके कॉट्स डीएसपी से मुराद आपका होता है, कॉट स्टैंड्स फॉर कस्टम ऑफ द शेल्फ, ठीक है, कि कस्टम ऑफ द शेल्फ का मतलब है कि जो आप दुकान से जाके खरीद सके, ठीक है, बने बनाए, जिसमें आप खुद डिजाइन नहीं करें। एफपीजीए पे तो हम खुद लॉजिक डिजाइन कर रहे हैं ना, लेकिन या अपनी चिप बना रहे हैं तो अपनी लॉजिक खुद डिजाइन कर रहे हैं। तो डीएसपी से मुराद है कि डीएसपी प्रोसेसर आप बने बनाए उठाएं अगर, तो जो कि डिफरेंट कंपनियों के हैं, जिस तरह आपने डीएसपी का जो कोर्स पढ़ा होगा उसमें आपने टीआई के शायद डीएसपी यूज किए होंगे, पढ़ा हुआ आपने लोगों ने डीएसपी का कोर्स, या उसकी लैब नहीं हुई, उस लैब में प्रैक्टिकली कुछ चला, सिर्फ मैट लैब में थी, लेकिन प्रैक्टिकली जनरली डीएसपी के कोर्स के अंदर हम मैट लैब के भी होती है। मैट लैब में आप सिंपल जो भी कॉन्वोल्यूशंस पढ़ेंगे और डेसिमेशन, इंटरपोलेशन, ये चीजें की होंगी। उसके बाद आप जो भी ये चीजें, इनको आप किसी डीएसपी प्रोसेसर के ऊपर भी उम्र लेके जाते हैं नॉर्मली। तो वो टीआई के प्रोसेसर हैं, C6 सीरीज के हैं, C7 सीरीज के भी हैं, 6-4 सीरीज के भी हैं, ठीक है। तो C6414 होता था हमारे जमाने में, आप पता नहीं कहाँ पे पहुंच गया होगा, तो इसको मैं 4X कहता हूँ, और C67 के आगे भी X कहता हूँ, 711 या कोई इस तरह होता था। ये फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट करता था, ये फिक्स पॉइंट वाला था, ठीक है। तो ये आप जाके देख सकते हैं। तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इसकी एक मशहूर कंपनी है जो कि डीएसपीज बनाती है, और भी है एनालॉग डिवाइसेस का, मेरा ख्याल है टाइगर शार्क या कुछ इस तरह का, और उन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एल्गोरिदम को कोड करने जाएं
तो एक तरीका ये है कि आप पूरा सिस्टम उस डीएसपी के ऊपर बना लें, ठीक है। सो अगर आपको डीएसपी पे बनाना है और वो फिक्स पॉइंट वाला डीएसपी है, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस कि आप फ्लोटिंग पॉइंट अपने एल्गोरिथम को उठा के फिक्स पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर एफपीजे पे भी जाना है तो देन आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस है कि क्या मैं एफपीजे पे आर्म का फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट पे ही फ्लोटिंग पॉइंट वाला काम कर लूं, बाकी मैं उधर ले जाऊं, या मैं ये करूं कि एफपीजे वाले पार्ट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट की कोर यूज कर लूं, या मैं उधर फिक्स पॉइंट पे चला जाऊं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम फिक्स पॉइंट पे इवेंचुअली चले जाते हैं बिकॉज वो परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दे रहा होता है, एफपीजे का एरिया कम खा रहा होता है परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपका एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वो एफपीजे को सारा खा रहा हो, तो फिर आप इस प्रोसेस से गुजरे बगैर आराम से फ्लोटिंग पॉइंट की कोर यूज करें। जब एरिया भी है और सब कुछ है तो फिर टाइम क्यों लगाए उसमें, ठीक है। सो नॉर्मली आप सी में जब कोड कर रहे होते हैं तो आप करैक्टर, शॉर्ट, इंट या लॉन्ग यूज जब कर रहे होते हैं तो वो इंटीजर्स होते हैं और उनको आप फिक्स पॉइंट फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने खुद ही सोचना है कि पॉइंट इस जगह पे तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक है। ओके, दूसरी चीज ये है कि आपको अगर कम 16 बिट के आपके पास अगर मल्टीप्लायर मौजूद है, जिस तरह एफपीजे पे 18/18 का तो प्रैक्टिकली 16 बिट मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, तो आपने अगर 32 बिट मल्टीप्लिकेशन करनी है तो फिर आपको एक के बजाय 4 मल्टीप्लायर चाहिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि आप 16 बिट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास 32 बिट्स है, ठीक है। तो देन आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 32 बिट का नंबर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक और 32 बिट का नंबर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इन दोनों को आपस में करेंगे, एक और 32 बिट का नंबर। इसको इससे करेंगे, एक और 32 बिट का नंबर, ठीक है। इन सब को फिर आप आपस में ऐड करेंगे, फिर आपका तो आपको ये 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आपको एक ही साइकिल में ये रिजल्ट चाहिए या 2 साइकिल में चाहिए, पहले में आप ये निकाल लें और दूसरे में, तो एक साइकिल में आप ये चारों मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगले में उनको ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि जब आप बड़े में जाते हैं तो आपको ज्यादा मल्टीप्लायर्स यूज हो जाएंगे आपके, ठीक। एडिशन अगर आपने करनी होती 32 बिट के नंबर्स की, तो आप वो 2 और आपके पास लेट से 16 बिट एडर होते तो आप वो 2 के साथ कर सकते थे कि आप इन दोनों को आपस में ऐड करें, ठीक है। जो रिजल्ट आए उसकी कैरी को इधर इनपुट कर दें, और अमूमन एडर के अंदर कैरी इन की ऑप्शन होती है, तो उसको इसमें ऐड करके रिजल्ट आपके ये वाली बिट्स शुरू की आ गई इस एडर से, ये वाली बिट्स बाद में आगे 2 के साथ आप कर सकते। अच्छा, सो अब पॉइंट ये है कि अगर मैंने कोई डीएसपी पे या एफपीजे पे इम्प्लीमेंट करना था अपने एल्गोरिथम को, तो फर्स्ट आई नीड टू डू दिस थिंग कि मैं अपने क्यू फॉर्मेट्स डिसाइड करूं कि डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो किस फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास कहीं से कोई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से सैंपल आ रहे थे तो मैं उसका क्या फॉर्मेट रखूं, उसको मैंने अगर किसी फिल्टर से गुजारा तो फिल्टर की आउटपुट का मैं क्या फॉर्मेट रखूं, 2 डॉट समथिंग रखूं, 1 डॉट समथिंग रखूं, 10 डॉट समथिंग रखूं, क्या रखूं, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। सो वो डिसाइड करने के लिए हम अमूमन जो काम करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हम जो भी आपका मैटलैब का या सी का कोड था उसमें हर वेरिएबल जोन सी वैल्यूज भी ले रहा है कि आपने उसको रन किया तो वैल्यूज उसकी चेंज होती गई, पहले एक वैल्यू थी, फिर कोई और आई, फिर कोई और आई, उन तमाम वैल्यूज को डंप कर लेते हैं, या तो किसी फाइल में लिखवा लेते हैं, या आप उनके ऊपर ना उसमें मिन और मैक्स फाइंड कर लेते हैं कि इसका मिनिमम क्या वैल्यू आ रही थी और मैक्सिमम क्या वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो लेट से कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू, मैंने एक वेरिएबल एक्स था कोई मेरा, जिसकी वैल्यू लेट से मिनिमम आ रही थी -10 और मैक्सिमम लेट से आ रही थी -10 पॉइंट, लेट से मैं 9 कह देता हूँ, और मैक्सिमम आ रही थी मेरे पास 100.785, एनी मैं रैंडमली नंबर चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने उसके ऊपर पूरा कोड चलाया, जो भी मेरे पास टेस्ट वेक्टर्स प्रैक्टिकली बड़े छोटे हर तरह के जो आ सकते थे वो चला के देख लिए, और उसके बाद मैंने देखा कि यार जब मैंने उसको चलाता हूँ ना तो एक्स वेरिएबल जो है ना उसकी वैल्यू इस रेंज में रहती है,
सो अब मैं उसका क्यू फॉर्मेट कैसे डिसाइड करूं? सो पहली चीज ये है कि मैं देखूंगा कि इनमें से बड़ा कौन सा है। माइनस को अगर मैं हटा के सोचूं तो ये माइनस साइड पे -10 पे जा रहा है, प्लस साइड पे 100 पे जा रहा है, तो दिस इज बिगर वन। ठीक है, सो इसका मतलब है 100 जितनी बिट्स में आता है उतनी बिट्स मुझे आपको पॉइंट की सिर्फ चाहिए। 100 के लिए मुझे 7 बिट्स चाहिए होंगी, क्योंकि हमें पता है कि 64 6 बिट्स में आ जाता है, तो 7 बिट्स 127 तक जाएंगी, 0 से 127 तक, तो 100 उसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे 7 बिट्स रख लेनी चाहिए फॉर इंटीजर पार्ट। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट में जो कितनी मुझे बिट्स चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन, कि आपको बहुत हाई प्रिसीजन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर नॉर्मली हम देखते हैं कि यार हमारे लेट से कि आप जो डीएसपी यूज कर रहे थे, अगर उसकी रजिस्टर फाइल में 32 बिट के नंबर्स हैं या 16 बिट के हैं, अगर 16 बिट के हैं तो आप अमूमन बाकी कहते हैं कि यार ठीक है बाकी नो इसको साइन कर दो, बाद में हम इसका एनालिसिस करेंगे कि हम इसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अगर ना सेटिस्फाइड हुए तो फिर हम कोई 2 नंबर इसको असाइन कर देंगे, 32 बिट बना देंगे या कुछ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली हम ये करते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीका उसका ये है कि आप उसका एक एनालिसिस करें कि भाई क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो असल में कोई सिग्नल था ना इस तरह का एनालॉग में, जब हम उसको जब भी डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो कुछ इस किस्म का स्टेयर केस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स जो आ रहे हैं वो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, दरमियान में कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ स्टेयर केस बन जाता है। सो ये कितना लेवल का स्टेयर केस है ये डिपेंड करता है कि हमारे बिट्स कितनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा रख लेंगे तो हमें देखने में सीधा नजर आएगा, लेकिन जूम इन करते जाएंगे तो हमें किसी पॉइंट पे ये स्टेयर केस नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर बहुत कम प्रेसिजन है तो हो सकता है हमें वैसे ही देखते नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब वो किस लेवल तक की स्टेयर केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका एक एनालिसिस करने की जरूरत होती है कि यार जो मैं रिजल्ट चाह रहा हूं वो मैं अगर ज्यादा नॉइज हो उस वक्त के रिजल्ट में जो मिनिमम चाह रहा हूं, और जो कम नॉइज हो तब मैं लेट्स से कम्युनिकेशन सिस्टम है तो नॉइजी सिग्नल में कब आके मेरा सिस्टम आउटपुट देना बंद कर देता है, तो वो उसमें आपने मार्जिन डिसाइड करने होते हैं कि यार इस इतनी एसएनआर पे ये नहीं चलेगा, इतने पे चलेगा। तो एसएनआर स्टैंड्स फॉर सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, तो आप वो देख रहे थे किस सिग्नल, तो ये आपने बेसिकली एक नॉइज थी कि जी आपने कॉल मिलाई, आपके मोबाइल से बेस स्टेशन पे गया तो वो हवा में ट्रेवल करके गया, उसका पाथ लॉस आया, रास्ते में डायरेक्ट फील्ड नहीं थी, इधर उधर से रिफ्लेक्ट होकर पहुंचा। ठीक है, तो वो जो रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट आए वो एक दूसरे के साथ एडअप हुए, उन्होंने भी थोड़ा सा खराब किया, फिर उसके बाद तो ये वो थी जो कि आपका चैनल का नॉइस होता है, इसको हम कहते हैं कि ये जो जिस चैनल से सिग्नल ने ट्रैवल करके पहुंचा था उसके अंदर जो नॉइस था, फिर जब वो पहुंच जाएगा तो ये वाला नॉइस हम उसके अंदर बिकॉज हम इनफिनिट प्रिसीजन नहीं रख सकते, तो हमने कोई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाया तो उससे जब भी क्वांटाइज किया उसको, यानी कि उससे 16 बिट में रखा या 12 बिट में रखा, तो वो बाकी की बिट्स गई। ठीक है, गई तो फिर इसका मतलब है स्टेयर केस बन गया सिग्नल का, तो वहां पर आपके पास ये वाली नॉइज हमारी ऐड की हुई है। तो वो कितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे 12 बिट के एडीसी या 16 बिट के एडीसीज तो होते हैं। ठीक है, 32 बिट के एडीसी मैंने कम ही देखे, तो अगर वो एडीसी से इनपुट पे ही 16 बिट का आ रहा था तो फिर आप उधर से लेकर के आगे चलेंगे, फिर आगे आपने जब उसको मल्टीप्लाई किया तो वो 16 16 32 का हो गया, और फिर आपने कुछ बिट्स थ्रो की ताकि वो 16 में ही रहे, तो वो फिर दोबारा क्वांटाइजेशन नॉइज हमने, तो उसको हम किसी तरह उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली जो मैंने ज़्यादा देखा है वो ये है कि वो एनालिसिस करने के लिए थ्योरेटिकली तो लोग कर रहे होते हैं, जब यूनिवर्सिटियों में कोई रिसर्च हो रही है तो वो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब सिस्टम इम्प्लीमेंट लोग कर रहे होते हैं ना, तो वो जो आपका साइज है उस डिफॉल्ट साइज पे लेकर के सिस्टम डिजाइन कर लेते और उसको एक दफा चला के देख लेते कि लेट से कि मैं सी में पहले यही काम करके देख लूं पूरा और देख लूं कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर वो ठीक नहीं आ रहे तो मैं एफपीजे पे जाऊं ही ना, पहले मैं इसको फिक्स करूं, इसकी जिधर बिट्स बढ़ाने की जरूरत है उधर बढ़ाऊं, कम करूं, और वो एक पूरी इटरेशन के बाद जब चीजें फिक्स हो जाए उसके बाद फिर मैं एफपीजे पे चला जाऊं, तो वो एक फिक्स पॉइंट वाला साइकिल चलता है। ओके, सो इन अ नटशेल आपने दो चीजें डिसाइड करनी है जब आपने फिक्स पॉइंट फॉर्मेट डिसाइड करना है। पहला ये कि इंटीजर के लिए कितनी बिट्स चाहिए, दूसरा ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कितनी चाहिए। इंटीजर के लिए कैसे डिसाइड होंगी
कि आपने जो भी आपके पास वेरिएबल था आपने उसको या तो सारी वैल्यूज डंप कर ली, ठीक है, उसका मिन मैक्स निकाला, ठीक है। लेट से कि मैं ऑपोजिट एग्जांपल ले लेता हूं, एक और फ्लोट था लेट से y, ठीक है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी लेट से 100 और मिनिमम वैल्यू आ रही थी -200 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो ये +100 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है। तो अब मैं क्या फॉर्मेट डिसाइड करूं इसके लिए, क्या मुझे 100 के हिसाब से करना चाहिए या 200 के हिसाब से? तो मैं देखूंगा कि यार जो एब्सोल्यूट वैल्यू उनमें कौन सा मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है या ये आ रहा है। 200 मैक्सिमम आ रहा है तो इसका मतलब 200 के हिसाब से डिसाइड करें। 200 जो है ये मेरा 8 बिट में आ जाता है, 8 बिट में 0 से 255 तक वैल्यूज आ जाती है, तो इसका मतलब है मुझे 8 बिट चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये आपको ये बता रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि आप बेसिकली जो भी आपकी मैक्स वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसका मिन की वैल्यू और मैक्स वैल्यू इन दोनों के एब्सोल्यूट्स में से जो सा बड़ा आ रहा है वो मैक्स आपको वो निकाल के दे देगा। जिस तरह मैंने पहले एक तरफ डाला मिन वैल्यू थी -200, मैक्स वैल्यू थी +100, तो इसका एब्सोल्यूट लिया, इसका एब्सोल्यूट लिया, ये भी ये हो गया 200, ये हो गया 100, इनमें मैक्स क्या निकला 200 का मैं log base 2 ले लूं, तो log base 2 ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और वो जो 7 पॉइंट समथिंग है उसको मैं लेट से उसमें मैं 1 ऐड करके 8 उसको बना लूं, और यानी तो मेरे पास 8 बिट्स इसके लिए काफी हो जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आ रहे थे तो मुझे 7 पॉइंट समथिंग को सील करना चाहिए पहले, यानी 8 उसको बनाना चाहिए और 1 बिट उसमें ऐड करनी चाहिए फॉर साइन, ठीक है। ये बिट साइन के लिए हमने असल में ऐड की थी, तो एक्चुअली 9 बिट्स हमें चाहिए होंगी, 8 नहीं चाहिए होंगी, 9 चाहिए होंगी, बिकॉज हमें साइन भी तो सेव करना है उसका, ठीक है। तो जब हमने साइन नंबर्स देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि 8 बिट में अगर मैं सेव करूंगा तो -128 से +127 आएंगे, तो मुझे 9 बिट्स चाहिए होंगी अगर मुझे -256 से +255 तक जाना है, ठीक। नहीं, ये भी मैं सिर्फ इंटीजर वाली बात कर रहा हूँ। मैं दो प्रॉब्लम है, एक है कि इंटीजर के लिए जो बिट्स रखनी है पार्ट के लिए वो कितनी है, qn.n फॉर्मेट है ना, तो उसमें n कैसे डिसाइड करना है, m कैसे डिसाइड करना है वो अलग पार्ट है। तो n ऐसे डिसाइड करना है कि आप इसका मिन मैक्स निकालें और उसके ऊपर देख लें कि भाई इनमें से जो सा भी बड़ा है उसके हिसाब से log base 2 लिया, वो 7 पॉइंट समथिंग आया तो उसको 8 पे आपने सील किया, ठीक है, और 1 बिट आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दी फॉर साइन के लिए कि साइन बिट्स के लिए, तो आपके पास 9 बिट्स होगी। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका मैंने आपको बताया डिपेंड्स कि वो आपको ये जो क्वांटाइजेशन है ये किस हद तक एक्सेप्टेबल है, और उसके लिए फिर थोड़े से फर्दर एनालिसिस होते हैं, ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं कि भाई आप सिस्टम को मॉडल करते हैं, जो अगर प्रॉपर तरीका है ना वो ये है कि आप सिस्टम को मॉडल करके पूरा चला के देखते हैं कि वो कैसे आ रहा है। जो मैंने आपको बताया कि हम अमूमन सी कोड में ये कर लेंगे, करके फिर डिफरेंट आप टेस्ट वेक्टर्स देके देखें कि क्या ये कभी प्रॉब्लम करता है, ये जो नॉइज, क्योंकि नॉइज डल गया ना उसके अंदर, नया नॉइज डल गया जो कि हमारी क्वांटाइजेशन की वजह से हुआ, इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं जो हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना एनालॉग डिजिटल, तो इस क्वांटाइजेशन नॉइज का क्या इफेक्ट है, ठीक है। सो लेकिन जनरली आप कोशिश, हमारी कोशिश ये भी होती है ना कि अगर आप डीएसपी पे जाना है तो हमें पहले से पता है कि उसके मल्टीप्लायर कितने बिट के हैं, तो अगर वो 16x16 के हैं तो वी वुड प्रेफर कि वो 16 बिट की प्रिसीजन हमारे लिए काफी हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे उसको 17 बिट करना पड़ा तो इट इज प्रैक्टिकली 32 बिट, क्योंकि जब मैं 17 बिट के नंबरों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वही 32 वाला यूज हो रहे होंगे, तो 4 मल्टीप्लायर इस्तेमाल हो जाएंगे या 4 साइकिल लग जाएंगे, तो वो दोनों फैक्टर्स का भी ट्रेड ऑफ आ जाता है कि आप इनमें से क्या चीज चाह रहे हैं, ठीक है। इफ इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल कि वो 17 बिट हो देन यू गो फॉर 17 बिट्स, ठीक है। इफ इट इज नॉट तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता हूँ, बट इससे चीजें सिंपल हो जाएंगी, ठीक। ओके, किसी और का भी मोबाइल अगर साइलेंट नहीं है तो वो कर दे, ठीक है। सो बेसिकली हमने जो स्टेप बताए आपको मैंने वर्बली वो ये थे कि आप एल्गोरिदम लें, उसमें ऑब्जर्व करें रेंजेस वेरिएबल्स की और रेंजेस से मिन मैक्स निकालें, और उसके हिसाब से जो अभी फॉर्मूला हमने देखा था कि जो भी मैक्सिमम आ रहा है उससे log base 2
या log बेस 2 लेने का मतलब हमेशा ये होता है कि वो कितनी बिट में आ जाएगा, ठीक है। तो वो अगर आप वैसे निकाल सकते हैं जिस तरह मैं आपको log बेस 2 के बजाय मैंने कहा था 200 8 बिट में आ जाएगा, तो बेसिकली 200 का log बेस 2 ही लेना था, ठीक है, और उसमें आप एक 1 ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, ओके, सो अब क्वेश्चन ये है कि आपने जब फ्लोटिंग टू फिक्स पॉइंट कन्वर्जन करनी है तो तब क्या करें। तो पहली चीज तो ये हुई कि आपने एक एल्गोरिदम लिया और उस एल्गोरिदम के पे हर वेरिएबल का एनालिसिस कर लिया कि उसकी क्या वैल्यूज आ रही थी, और उनके हिसाब से क्यू फॉर्मेट भी डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब अगर आपने वो डिसाइड कर लिया है तो अब एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि वही वाला कोड पकड़े, लेकिन अब उसको कोड करें यूजिंग फिक्स पॉइंट नंबर। सो नॉर्मली हम वो फ्लोटिंग पॉइंट कोड भी एक तरफ रखते हैं, उसी को सामने रखते हुए फिक्स पॉइंट कोड लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो अब आपको हर चीज को कन्वर्ट करने की जरूरत है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर था, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर, जो कि आपके दिमाग में उसकी बिट है कि पॉइंट किधर लगा हुआ है, वहां पर आपने रखा, और फिर आपने उसको जहां पर भी कोई अरिथमेटिक की आपने दोबारा सोचा कि आप क्या बिट्स बनेगी, और एंड सो ऑन, ठीक है। तो और जब वो पूरा काम हो जाएगा देन नॉर्मली हम ये करते हैं कि उस फिक्स पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट के आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं। वी कन्वर्टेड बैक टू फ्लोट, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लॉट करके देखते हैं कि यार कैसे आ रहे हैं ये नंबर्स एक दूसरे के साथ, यानी कि मैच करता है रिजल्ट, नहीं करते, और उसके ऊपर ओके। तो कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। मैटलैब में अगर आपने कन्वर्ट करना हो ना, तो उसमें आप फिक्स की एक कमांड है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को या एरे को फिक्स पॉइंट के अंदर, ठीक है। अगर आपने वो कमांड नहीं यूज करनी, स्टिल यू कैन डू इट बाय सिंपली, मेरे पास अगर एक नंबर था, लेट से मुझे पहले मैं चलो मैटलैब वाला फ्लो कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैटलैब की एग्जांपल है कि आपने मैटलैब में कन्वर्ट करना है, तो लेट से पाई जो है मैटलैब के अंदर बिल्ट इन, ये जो छोटा पाई लिखा हुआ है ना, सो पाई हमें पता है 3.14159 जो भी होता है, ठीक है। इसको अगर मैं चाहता हूं कि मैं 3.8 फॉर्मेट में लिखूं, 3.8 में कि 5.8 में, 3 में काफी हो जाएगा, हाँ 3.8 में अगर मैं लिखूं, तो मैटलैब के अंदर कमांड है fi, जिसमें मैं जो वेरिएबल जिसको फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं वो दूं, उसके बाद मैं बता दूं कि टोटल कितनी बिट्स हैं और उसमें फ्रैक्शनल पार्ट की कितनी बिट्स हैं, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो मैटलैब आई थिंक मैंने खोली हुई थी, और अगर इधर खुली हुई है तो वी कैन एक्चुअली डू इट। सो मैं पिछले वाले क्लियर कर देता हूं। सो क्लियर ऑल से हर चीज क्लियर हो गई, और मैं कहता हूं कि यही वाली कमांड जो थी ना, कि क्या लिखा हुआ था कि फिक्स करें, और पाई बिल्ट इन है, यानी कि अगर मैं वैसे पाई लिखूं ना, तो मैटलैब में ये जो बने बनाया वेरिएबल है उनमें 3.1416 है। सो मैं कैपिटल पाई जो है वो कोई चीज नहीं है, उस पर वो कहेगा अनडिफाइंड है, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि पाई इज इक्वल टू, इससे फिक्स पॉइंट में उसने कन्वर्ट किया, मैंने कहा पाई को कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर आई थिंक पहला आर्गुमेंट 1 था, आई डोंट नो क्यों था वो, वैसे हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल बिट्स हैं, सो मैं 3.5 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा 3 + 5 या 8 जो भी मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि 5 फ्रैक्शनल बिट्स है। सो ये मैंने ओके किया, तो उसने मुझे बता दिया कि मैंने इसको सेव किया इन अ फिक्स पॉइंट बाइनरी फॉर्मेट साइन नंबर, जिसमें लेंथ 5 है और फ्रैक्शनल लेंथ जो है वो लेंथ 8 है, फ्रैक्शनल पार्ट की लेंथ 8। अच्छा, तो अब अगर मैं वैसे पाए लिखूं तो ये मुझे पूरी डिटेल बता रहा है, यानी उसको डबल में शो कर रहा है, लेकिन मुझे साथ, अच्छा क्योंकि मैंने सिर्फ कहते हैं 5 बिट रखी हैं, तो आप देखिए 1.4 के बजाय 1.5 इसकी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि 5 बिट में रखेंगे तो उसके क्लोजेस्ट वैल्यू ये बनती है, ठीक है। सो ये आपको जब भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाले प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। अगर मैं बाइनरी में देखना चाहूं तो मैं बिन करके लिखूं, ये कोई भी वेरिएबल को मैं बाइनरी में देखना चाहूं तो आई कैन यूज दिस, कि मैं बाइनरी लिख के आगे वेरिएबल दूं, तो मैटलैब खुद ही उसको देख लेगा कि क्या टाइप है, उससे कन्वर्ट कर देगा। तो बाइनरी में ये सेव हुआ है, 011 इज 3, और उसके बाद पॉइंट 00101 जो है, इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये 15 समथिंग आ जाएगा। अगर डबल में देखना चाहूं तो मैं इसको डबल करके कह सकता हूं,
तो ये मुझे डबल में बता देगा, लेकिन वो मैं अगर वैसे भी पाई लिखूं तो वो मुझे बता ही रहेगा जो डबल की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर हो गई। सो अगर मैटलैब में था तो सिंपल ये काम था, ठीक है। व्हाट अबाउट कि मेरे पास एक एरे थी, ठीक है। सो मैं लेट से कहता हूं कि x इज इक्वल टू माइनस पाई से शुरू करो और लेट से के 0.1 बढ़ाते जाओ और पाई पे चले जाओ, ठीक है। क्या होता था, सिंटेक्स कॉलन लगता था, ठीक है। ये नहीं लगता था, मेरा ख्याल है 0 सिंपल कॉलन लगता होता था। जहां तक आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं तो यू जस्ट टेंड टू फॉरगेट, ठीक है। सो ये मेरे पास x आ गया, ठीक है, जो कि माइनस पाई से पाई जा रहा है, ठीक है। अगर मैं प्लॉट करके देखना चाहूँ तो दैट्स व्हाई वी यूज मैटलैब के, आप इसको प्लॉट करें, देखें, जो भी करना है करें। तो इसने मुझे बता दिया कि ये कॉन्स्टेंटली माइनस 3.14 से लेकर प्लस में जो मैक्सिमम जा सकता था वो 3.14 से पिछली 3.05 वैल्यू तक चला गया। अब मैं चाहता हूं मैं इस पूरी एरे को फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट करूं, ठीक है। सो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं जिस तरह ऊपर मैंने कन्वर्ट किया था ना ये, ठीक है, इसमें पाई के बजाय अगर x दे दूंगा पूरी एरे, ठीक है, और मैं इधर लेट से पाई के बजाय कोई लेट से मैं कैपिटल x दे देता हूं, तो इसने उस पूरी एरे को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसी फॉर्मेट में, ठीक है। ये मुझे डबल्स में दिखा रहा है बट एक्चुअली ये उसने उनको फिक्स 3.5 फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं देखना चाहूं बाइनरी में उसने क्या सेव किया तो आई कैन यूज दिस थिंग कि मैं बाइनरी में x लिख दूं, तो ये मुझे बता रहा है। अब ये देखें बाइनरी में उसने टोटल 8 बिट्स दिखाई है सारी, ठीक है, और वो पूरे नंबर का आपके पास आ रहा है। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर होगी। ओके, सो मैटलैब में तो चेंज करना इज वेरी सिंपल, आप सिंपली ये कमांड यूज कर लें। ये कमांड अगर आपको नहीं भी आती तो यू कैन मैन्युअली डू दिस। मैन्युअली कैसे कर सकते हैं, मैन्युअली ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो नंबर था वो लेट से आपको पता है कि मैंने उसको कन्वर्ट करना है 3.5 फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो असल में मेरे पास नंबर पड़ा हुआ था लेट से 3.14 था, 16 ये लेट से पाए था मेरे पास, ठीक है। सो मैंने इसको ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है कि जिसमें मेरे पास 5 फ्रैक्शनल डिजिट्स हो, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं विथ 2⁵, ठीक है। उससे क्या होता है, बाइनरी अगर आप 2⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या देखा था कि 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना इज जस्ट लाइक कि आप 2 बाइनरी का 10 है, ठीक है। तो ये जो हम 10⁵ अगर डेसिमल में होता तो क्या होता है कि आपका पॉइंट उठ के उधर आ जाता है, ठीक है। तो जो भी बाइनरी में 3.14 बनता था ना, उसमें आप समझे, मैं कह रहा हूं कि ये एक मेरे पास रजिस्टर था जिसमें पाई एक्चुअल में था बनता, ठीक है। तो उसमें आप समझे यहां से उठ के 0.5 इधर चला गया, ठीक है। तो हमने क्योंकि इंटीजर में तो वाकई वो इंटीजर तो उसी तरह सेव होगा ना, पॉइंट तो हमारे ज़हन में, ठीक है। तो इससे जो भी नंबर बनेगा अगर मैं उसको पीछे से राउंड या फ्लोर कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा ना वो इटसेल्फ पाए की को हमने फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये जो कैपिटल पाए था ना, ये मेरे पास था 3.16 जो भी था, मैं अगर ओरिजिनल पाए को मल्टीप्लाई कर देता ना 2⁵ से, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या देता लेट से इसमें फ्लोर होता है कोई, मेरा ख्याल है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 100, ठीक है। और लेट से कि मैं इसको बाइनरी में, ये थोड़ी ज्यादा बिट्स में नजर आएगा लेकिन मैं कहता हूं कि मैं इसको बाइनरी में देखना चाहता हूं। लेट्स सी कि क्या दिखाता है, लेकिन फिर हम उस पर आगे देख लेंगे। बट आई थिंक इट शुड बी सिमिलर टू पाई। क्या हो गया जी? अच्छा, वो क्योंकि डबल है तो अब मुझे याद नहीं है कि वो इंट में कैसे कन्वर्ट होता था। इंट करके देख लेता हूँ, आई थिंक इस तरह शायद हो जाए। नहीं होता,
अच्छा ओके, मुझे उसका वो भूल गया है सिंटेक्स के उसको इंट में कैसे कन्वर्ट, क्योंकि ये बेसिकली डबल ही है लेकिन 100 आपके पास आया, ठीक है। सो 100 को अगर हम वैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लें कैलकुलेटर से ही, या मैं ये कह देता हूं कि बिन को 100 डायरेक्ट देता हूं, वाह एनीवे, सो मैं इसको कैलकुलेटर में ही कर लेता हूँ, ठीक है। सो 2 मिनट में हो जाएगा। सो मैं प्रोग्रामर्स में ला के इसको और मैं कहता हूँ कि डेसिमल में अगर 100 है तो मेरे पास बाइनरी में बन रहा है 011000100, ठीक है। सो काइंड ऑफ अगर मैं पाई को बाइनरी में देखूं जो हमने अभी कन्वर्ट किया था, तो उसमें सिर्फ एक डिजिट का आखिरी फर्क आ रहा है, लो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला का। उसका फर्क इसलिए आ रहा होगा कि मैंने क्योंकि फ्लोर किया है, अगर मैं राउंड कर लूंगा ना, मैंने अगर फ्लोर के बजाय मैं इसको राउंड कर लूंगा तो आई थिंक एरर आएगा, क्योंकि मैंने बिन वेल लगाया हुआ है। मैं सो 101 आ गया, ठीक है। तो 101 से वो एक 1 जो आखिर में आ रहा था वो आ जाना था। सो काइंड ऑफ आपको समझ आ रही है ना कि आप इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। कि अगर मैंने आपके पास नंबर एक गिवन था जो कि फ्लोट में था, तो अब आपने उसको ज़हन में ये रखेंगे कि मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करना है और इस तरह करना है कि पॉइंट मेरे ज़हन में है, जितनी फ्रैक्शनल बिट्स बनती हैं 2 रेज़ पावर उतने से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद राउंड या फ्लोर कर दूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो राउंड करना स्लाइडली बेटर होता है फ्लोर करने से, क्योंकि फ्लोर जो है वो अगर उसके आगे 0.9 भी आ रहा था तो उसको निचले वाले पे ले जाएगा, या सील या फ्लोर उतने यूजफुल नहीं रहते, तो बेहतर है कि आप राउंड कर दें, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये पिछली वाली में जो था ना वो ये चीज बताई हुई थी कि आपका जो फ्लोट नंबर है ना उसको 2 रेज़ पावर m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये जो फिक्स है ये प्रॉब्ली उसको वो फ्लोर को लिखा हुआ है कि आप फ्लोर कर दें या राउंड कर दें, तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, सो यहां तक चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जब आपके पास कोई इंटीजर आ गया, आपके पास लेट से पूरा एल्गोरिथम की आउटपुट आई और वो फिक्स पॉइंट में आ रही थी, तो वो तो आपको इंटीजर फॉर्म में दे रहा होगा जो भी एल्गोरिथम, आप उसको फ्लोट में देखना चाहते हैं कि वो क्या है, प्लॉट करना चाहते हैं, तो यू कैन कन्वर्ट इट बैक। इधर आपने मल्टीप्लाई किया था, उधर आप इसे डिवाइड कर दें, ठीक है। सो डिवाइड कर दें लेकिन फ्लोट में टाइप कास्ट करके पहले, ठीक है। वो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो सब उड़ जाएगा, तो फिर अब कोई फायदा नहीं, तो उसको पहले कन्वर्ट कर लें फ्लोट में। और एक्चुअल हार्डवेयर में हम वो नहीं कर रहे होंगे, ये सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए उसको वापस कन्वर्ट करके देख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल हार्डवेयर में हम जनरली फिक्स पॉइंट में या उसी में कर रहे होंगे। अच्छा, तीसरी इसमें एक चीज है कि आप कन्वर्जन तो सिंपल ये हो गई कि जितनी फ्रैक्शनल बिट्स थी 2 रेज़ पावर उतने से मल्टीप्लाई कर दें, जितनी आपके पास जब आपने वापस लाना था तो उससे डिवाइड कर दें, और फिर आपके पास ऑप्शन है कि उसको राउंड करें या फ्लोर या सील जो भी आप करना चाह रहे हैं वो करें। बेहतर है कि राउंड कर लें, ठीक है, क्योंकि एक ही दफ़ा अगर हमने कन्वर्ट करनी है, अगर हार्डवेयर में कोई कन्वर्जन हो रही होती फिर शायद हम राउंड का एक ओवरहेड होता है जो कि हम बचाना चाहेंगे। एक इसमें ऑप्शन ये, एक मैंने आपको सैचुरेशन का भी पढ़ाई होगी कि इट इज़ पॉसिबल कि जब आप ये करें तो आप अपनी रेंज से बाहर जा रहे हो, ठीक है। कि आपने जो फॉर्मेट चूज़ किया था, ऑल्दो अगर हमने सही तरह चूज़ किया हो तो हम इसकी रेंज से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमने यही पूरा प्रोसेस किया था कि हमने मिन मैक्स निकाल लिए थे और उसके बाद किया था तो फिर हम उस रेंज में भी रहेंगे। लेकिन अगर आपको शक है कि इनपुट ऐसी रेंज में आ सकती है कि वो उससे बाहर जाए, तब यू कैन डू सैचुरेशन एज वेल। सैचुरेशन ये होती है कि अगर आपका सिग्नल आप मैक्सिमम यहां तक नंबर सेव कर सकते थे, ठीक है, सो और सिग्नल उससे ऊपर तक जा सकता था, ठीक है, तो आप इसको कैप कर दें, ठीक है, कि अगर आपका नंबर जो है वो उससे बड़ा आ रहा है तो आप उधर ले जाए। तो अगर आपका नंबर जो फिक्स पॉइंट वाला बना है वो 2 रेज़ पावर n-1 से बड़ा आ रहा है, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ बिट्स जिसमें आप कर रहे थे, तो लेट से कि वो 16 बिट थी तो ये 2 रेज़ पावर 15-1 दिस इज द मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर जो आप सेव कर सकते हैं। तो अगर उससे बड़ा आ रहा है तो तब आप उसको यही वाला मैक्सिमम नंबर ही रख दें, ठीक है। और अगर वो माइनस साइड पे कर रहा है
तो वो माइनस साइड पे ये -1 नहीं आता। जिस तरह मैंने कहा था कि अगर 8 बिट हो तो -128 से 127 आ रहा है, एक नेगेटिव साइड पे नंबर हमेशा ज्यादा। तो माइनस साइड पे अगर वो -2n-1 यानी -215 से छोटा आ रहा है नंबर, तो आप उसको -215 पे कैप कर दें, ठीक है। तो यू कैन राइट एक्चुअली, ये आप 2 स्टेप्स लिखेंगे तो ये आपका वो जो फिक्स वाला फंक्शन है वो आप फिक्स कह रहा हूँ, जो f5 करके हमने जो कन्वर्ट किया था, तो वो आपका अपना फंक्शन भी बन सकता है कि आप उसको उसके अंदर यही हो रहा है, ठीक है। ओके, सो अपना बना लिया तो इसका मतलब है कि आप सी में भी कर सकते हैं। अगर आप सी में कोड कर रहे हैं तो आप यही काम करेंगे। तो ये सी के अंदर यही काम किया हुआ कि अगर लेट से 1.15 में लेके जाना था मैंने, ठीक है, तो एक बड़ा पॉपुलर फॉर्मेट है 1.15, वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा क्यों पॉपुलर है। तो 1.15 में लेके जाना है तो मुझे क्या करने की जरूरत है, फ्रैक्शनल बिट्स 15 है, तो जो फ्लोट में नंबर था उसको 2^15 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको फिर वो कन्वर्ट कर दें। लॉन्ग इज 32 बिट, लेकिन आप एक्चुअली उसको शॉर्ट में लेके जाना चाहेंगे। इवेंचुअली शॉर्ट जो है आपका 16 बिट का होता है नॉर्मली, ठीक है। सो आपने उसको कन्वर्ट किया तो ये लॉन्ग में आ गया। पहले आपने लॉन्ग में रखा क्योंकि हो सकता है कि उसके ऊपर ओवरफ्लो हो गया वो जब आपने किया हो। तो अगर आप 32 बिट में रखेंगे तो वो ओवरफ्लो आपको नजर आ जाएगा कि हो गया। अभी आपने उस पर कन्वर्ट नहीं किया, उसको आप सैचुरेट कर दें, ठीक है। सैचुरेट के लिए हमने वही कि अगर ये 7ff इज दी 2^15 -1 जो मैक्सिमम नंबर बनता था वो है, और ये हमेशा इसी तरह ही बनता है, ठीक है। अगर आपके 32 बिट में ऑल वंस और आखिरी 0, ठीक है, तो 7 का मतलब है 0111 विच इज 7 और MS भी 0 है और बाकी सारे FF ऑल वंस। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज ऑलवेज द मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर, जो भी आपके कुछ बिट्स होंगे सारे 1 और सिर्फ MS भी 0। मैक्सिमम नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज कि MS भी 1 हो और बाकी सब 0, ठीक है। तो वो चीज है, ओके। तो और अगर वो निचली साइड पे 800 इज दी मैक्सिमम नेगेटिव नंबर, और इसको आगे FF इसलिए किया हुआ क्योंकि हमने लॉन्ग में रखा है तो साइन एक्सटेंड किया हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी हम शॉर्ट में नहीं लेकर आए, हम 16 बिट में लेकर आना चाह रहे थे। एक्चुअल में लॉन्ग का मतलब है इंटीजर 32 बिट का, ठीक है। तो हमने यहां तक 16 बिट में जो नेगेटिव मैक्सिमम बनता है ना वो 800 बनता है। 8 में क्या होता है 1 और 3 सिफर, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम वहां पर 1 आ गया और उसके पीछे 0 2 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वहां तक आएगा। तो हमेशा यही होता है, ठीक है। मैक्सिमम नेगेटिव नंबर इज जितनी बिट्स हैं उसकी MS भी 1 करो बाकी 0 करो, और आगे हमने साइन एक्सटेंड किया हुआ। तो उससे अगर छोटा आ रहा है तो हम उसको कहते हैं इसके ऊपर कैप कर दें। तो ये ऊपर की साइड से भी सैचुरेट कर दिया, नीचे की साइड से भी हमने सैचुरेट कर दिया अपने सिग्नल को, और इसके बाद अब आप क्या करें, अब आप उसको शॉर्ट में टाइप कास्ट कर लें, ठीक है। इनफैक्ट सेफ रहने के लिए आप बिट वाइज एंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये पहले ये दोनों चेक लगा लिया हुआ है फिर ये करने की जरूरत है सच नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो हो चुका है तो वो उसके बाद नंबर हमेशा 0 से 0FF के अंदर ही आ रहे होंगे, MSB में कुछ नहीं आ रहा होगा, तो वो फायदे नहीं। ओके, सो लेट्स डू कपल ऑफ एग्जांपल। लेट्स से हम इधर जो एग्जांपल है इनमें से खुद को बाय हैंड कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अगर मेरे पास लेट्स से कि माइनस वाली कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो माइनस वाली इधर तो चलो -0.5 है, लेट से कोई और ले लेते हैं हम एग्जांपल। मैंने 1.15 में जाना था और मेरे पास जो नंबर था लेट से मैं कहता हूं -1.15 में मैक्सिमम नेगेटिव नंबर क्या हो सकता है कि इधर 1 आए और बाकी सारे 0 हो, तो इसका मतलब है ये -1 बनेगा। सो -1 वुड बी मैक्सिमम नेगेटिव नंबर। प्लस में मैक्सिमम क्या हो सकता है 0.9 समथिंग 99 कुछ होगा, ठीक है। तो वो क्योंकि यहाँ पर 0 और बाकी सारे 1s होंगे तो वो 0.99 समथिंग हो जाएगा। वो कितना होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन बल्कि इधर पता है 0.9997 आएगा क्योंकि एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ। बट सो लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मैंने जो कन्वर्ट करना था वो नंबर था 0.6812। लेट्स से एक नंबर था जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, लेट्स से कि अब मैं वो मैटलैब में ही जाके लेट्स से कर लेता हूं, लेकिन या मैटलैब में नहीं करता, कैलकुलेटर पे कर लेता हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए 1.15 में मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। मुझे इसको क्या करना चाहिए
ये हमारे सामने लिखा हुआ कि मैं इसको 2 रेज़ पावर 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो वो मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, लेट से कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, ठीक है, या मैं मैटलैब में कर लेता हूँ, अगर खुली हुई है तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या नंबर था मेरे पास? -0.6812, ठीक है। सो ये मेरे पास नंबर है, मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ विद 2 रेज़ पावर 15, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, और ये आप क्योंकि आपके पास ये मैंने खुद ऐसा चूज किया है जो कि रेंज के अंदर ही था, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसके बाद इसको क्या करना चाहिए था कि ये -20,000 जो भी बन रहा है ये, ठीक है, -2.22 × 10⁴ है, तो ये 22,000 समथिंग बन रहा है ना, ठीक है। तो इस -22,000 को मुझे देखना चाहिए था कि ये -2 रेज़ पावर 15 से बड़ा तो नहीं है, से छोटा तो नहीं है। तो -2 रेज़ पावर 15 आपके पास तकरीबन बन जाता है 32,000, ठीक है। तो उससे छोटा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसी को जस्ट हम लेट से के फ्लोर कर लें या राउंड कर लें, पॉइंट वाला हिस्सा इसके आगे जो आ रहा है वो उड़ा दें, लो प्रिसिजन बिट्स, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो सिस्टम सी को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेन चीज़ है कि नेक्स्ट है कि हम, अगर आपके पास फिक्स पॉइंट नंबर्स हैं, तो आप जब एल्गोरिदम को कन्वर्ट कर रहे होंगे तो पहला तो काम था कि फिक्स पॉइंट नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट चीज़ आएगी कि उस एल्गोरिदम के अंदर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन, कहीं पे एडिशन ये हो रही होंगी। दो क्यू फॉर्मेट के नंबर आपको गिवन हो तो उनको ऐड कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट हमारा बनता है, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे पास एक नंबर था 1010.11 और दूसरा मेरे पास था 10.101111। मैंने सेम तो नहीं लिख दिया, ऑलमोस्ट सेम ही लिख दिया, लेकिन एनीवे इन दोनों को आपस में ऐड करना तो क्या करना चाहिए मुझे? सिंपल सा तरीका है कि मैं पॉइंट को अलाइन कर लूं और इधर नंबर वही वाला लिख दूं और इनको ऐड कर दूं। बात समझ आ रही है? यूं ही करते हैं ना, आपने बचपन में किया होगा, डेसिमल में किया था, अब तो और इजी है, बाइनरी में बड़े होते जा रहे हैं तो पढ़ाई आसान होती जा रही है बजाय मुश्किल होने। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे इस तरह, ठीक है। सो अगर मैं इस तरह करना चाहूं तो इससे क्या मुझे चीज मिलती है कि मेरे पास अगर एक qn1.m1 फॉर्मेट था और दूसरे का qn2.m2 फॉर्मेट था, तो जो रिजल्ट आएगा उसका फॉर्मेट क्या बनेगा? कि चलो ये 1 1 1 1 1 1 0 आया, 1 गया, इधर आया 1 1 0 आया 1, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो पॉइंट किधर लगेगा? इधर। तो एक में डेसिमल ये इंटीजर पार्ट की वैल्यूज थी 4, एक में थी 2, और एक में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू थी 6 और एक में थी 2। तो रिजल्ट में क्या हुआ? रिजल्ट में जो फ्रैक्शनल पार्ट में जो बड़ा नंबर था उतनी फ्रैक्शनल बिट्स बन गई, और जितना इंटीजर पार्ट में बड़ा जोन था उतनी उसमें। तो ये वाली स्लाइड आपको ये बता रही है कि आप अगर दो क्यू फॉर्मेट्स में नंबर्स को ऐड करेंगे, n1.m1 हो और n2.m2 हो, तो n.m बनेगा वेयर n इज लार्जर ऑफ n1 एंड n2 और m इज द लार्जर ऑफ m1 एंड m2। तो जो भी उनमें से बड़ी वैल्यूज आ रही होंगी वो अच्छी। सो एडिशन तो सिंपल है, जस्ट लाइक बचपन में एडिशन करते थे उसी तरह। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि उनका पॉइंट्स आपस में अलाइन हो जाए। तो एक्चुअल में अगर मुझे फुल प्रिसिजन चाहिए तो मुझे इस तरह से नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। अगर साइन नंबर्स हैं तो मुझे इसको साइन एक्सटेंड भी करना चाहिए एडिशन से पहले, यानी कि मुझे सिर्फ डायरेक्ट ऐड नहीं कर देना चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए कि इधर, क्योंकि वो एग्जांपल नहीं है कि जिसमें नंबर एक्चुअल नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर ये साइन नंबर था तो आई शुड एक्सटेंड साइन बिट, ठीक है। और अगर इस तरफ मुझे 0 एक्सटेंड करना चाहिए, इस तरफ मुझे साइन बिट एक्सटेंड करनी चाहिए और फिर ऐड करना चाहिए अगर साइन नंबर्स थे, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक तो चीज क्लियर हो गई।
लेकिन आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि मैंने दो नंबर्स को अगर ऐड किया और उनके क्यू फॉर्मेट सेम नहीं था तो उनकी बिट्स तो बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो बिट बढ़ना जो है ना, ये क्यू फॉर्मेट्स में एक मसला होता है। फ्लोटिंग पॉइंट में जो होता है ना, वो बिट का बढ़ना खुद ब खुद हैंडल हो रहा होता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में वापस ले आता है, तो वो वाला काम हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन जब आप करते हैं तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में क्या होना चाहिए? अगर आपके पास एक 2.3 था लेट से और एक 3.2 था लेट, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये यानी 3.2 नहीं है, अगर हम Q 3.2 था और ठीक है, लेट से कि ये 1.101 था और एक जो था 1.01, ठीक है। तो अब इनको कैसे बचपन में मल्टीप्लाई करते थे, याद है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको, ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे, फिर ऐड करेंगे, तो वो जो नंबर रिजल्ट आता है वो तो बड़ा बन जाता है ना, ठीक है। तो हम क्या करते थे? पॉइंट किधर लगाते थे? गिन के लगा देते थे कि ये टोटल मिला कितना होगा, ठीक है। तो क्यू फॉर्मेट में भी ऐसे ही होगा जैसे हम बचपन में लगाते थे ना कि भाई गिन ले, क्या गिनते थे कि पहले और दूसरे के पॉइंट से पहले कितने नंबर, तो वहां पर लग जाएगा। तो हमें पता है कि 16 बिट के नंबर को 16 बिट से मल्टीप्लाई करें तो 32 बिट आ जाती है, ठीक है। तो उनमें पॉइंट कहां पर लगेगा, वो आप दोनों के पॉइंट्स आपस में गिन लें, ठीक है। सो जो आपके पास अगर n1.m1 है और n2.m2 है, तो इसको इसमें ऐड कर लें, इसको इसमें ऐड कर लें, तो आपके पास नया फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। एक फर्क है इसके अंदर, वो ये है कि क्यों जब दो साइंड नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों के अंदर साइंड बिट थी, ठीक है। तो वो जो 1.15 को 1.15 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया क्या फॉर्मेट? 2.30, ठीक है। सो 2.30 जो बना ना, उसमें साइन बिट दो दफा आ जाएगी, ठीक है। उसको हम कहते हैं रिडंडेंट साइन बिट, क्योंकि इसमें भी साइन बिट थी, क्योंकि असल नंबर जो था वो तो 15 बिट का था ना, अगले वाली तो साइन बिट थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो असल नंबर जो है ना वो 30 बिट्स में आ गया था, एक बिट मुझे साइन के लिए चाहिए थी, एक बिट दोबारा साइन के लिए आ जाएगी क्योंकि ओरिजिनल दोनों नंबरों में साइन बिट चल रही थी, ठीक है। तो जब आप दो साइन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिडंडेंट साइन बिट आ जाती है, तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यार इसको ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो ये क्यू फॉर्मेट में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ओके, सो इसमें हमारे पास चार किस्म की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि साइंड को अनसाइंड से कर दें, अनसाइंड को साइंड से कर दें, साइंड को साइंड से कर दें, अनसाइंड को अनसाइंड से कर दें। सो अगर तो अनसाइंड को अनसाइंड से करें तो ये तो प्रीटी मच वही है जो कि हमने इधर देखी स्लाइड पे, कि मल्टीप्लाई करें, पॉइंट्स पीछे से काउंट करें, बात खत्म, ठीक है। जब आप साइंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे अनसाइंड से या अनसाइंड को साइंड से, तब आपको दो काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपने साइंड को अनसाइंड से मल्टीप्लाई किया लेट्स से, ठीक है, तो अब आपका जो रिजल्ट आया है ना, आपने, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये साइंड नंबर है, ठीक है। तो ये अगर साइंड नंबर है तो इसका मतलब है कि जब आपने ऐड करना है तो यू हैव टू साइन एक्सटेंड, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा कि आपको साइन एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइन को अनसाइंड से मल्टीप्लाई करना का मतलब है कि आप साइन एक्सटेंशन इज नेसेसरी, अदरवाइज आपके रिजल्ट गलत आएंगे, ठीक है। तो अनसाइंड को साइंड से करें तब भी आपको काइंड ऑफ, अब अनसाइंड को अगर साइंड से करेंगे तो नीचे वाला क्योंकि साइंड है तो इसमें आपको साइन एक्सटेंशन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास सिर्फ इस वाली बिट का वजन नेगेटिव था, ठीक है। तो जब आप इस बिट को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, तो फिर अगर ये 1 है तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है। सो अगर 0 है तो वैसे ही 0 आ जाना था, लेकिन अगर 1 है तो आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें। तो बाकी सारों में देखें 1001 ही 1001, क्योंकि इनका वजन पॉजिटिव ही था, ठीक है। आखिरी बिट का हमने कहा था ना नेगेटिव है, एक इंट्यूशन हमने आखिरी यही दी थी कि हम आखिरी, तो इसका मतलब है इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो शुड कंसिडर इट नेगेटिव। तो उस नेगेटिव का मतलब है कि जब 1001 का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 पहला उसी तरह रहने दिया, बाकी दोनों 1 लगाए, 0 और आगे 1,
अब इसको ऐड करें तो ये इस तरह हो जाए। हाँ नहीं अनसाइंड का ये मतलब नहीं है कि इधर 1 आ रहा हो तो वो। अनसाइंड का मतलब है कि ये नंबर असल में हमने पॉजिटिव के तौर पर ही सेव किया हुआ था। जब आप सी में कोड लिखते हैं तो एक होता है इंट, एक होता है अनसाइंड इंट, ठीक है। सो अनसाइंड इंट का मतलब क्या होता है कि ये वाकई 0 से लेकर 2⁻32−1 तक जा सकता है। जो इंट होता है वो -2⁻31 से लेकर 2⁻31−1 तक जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या फर्क क्या है कि जो ये कैसे जाता है 0 से 2 क्योंकि फिर आप इसको साइन बिट नहीं कंसिडर कर रहे, फिर आप ये मैग्नीट्यूड बिट ही है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली 9 + 9, ठीक है। इट्स नॉट के आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर निकालेंगे ये क्या है। और अगर पॉइंट्स पे लिखा हुआ है तो ये 2.25 है, तो दिस इज 2, हमने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया। तो ये अनसाइंड जब मैं कह रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि साइंड में साइन वाली बिट 0 आ रही है। अनसाइंड का मतलब है कि हम उसमें साइन थे तस्वर ही नहीं कर रहे थे, वी वर कंसिडरिंग इट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। वो इससे अगला केस है कि साइंड को साइंड से मल्टीप्लाई करें, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, तो वो हाँ वो एक पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये साइंड है, ये अनसाइंड है। तो अगर साइंड को नीचे साइंड था तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल जो पहली आखिरी बिट से पहले तक आप सिंपल मल्टीप्लाई करते रहे। आखिरी बिट अगर 1 थी तो इसका मतलब है वो नेगेटिव, उसका वेट क्योंकि नेगेटिव था तो उसको जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। अगर वो 0 थी तो फिर आप उसको उसी तरह रहने दें। टाइम हो गया, ऊपर हो गया, चलें जी ठीक है, फिर रोक दें कामरान साहब, आज कुछ हमारा टाइम